हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सीमांत अभिकर्मक के बारे में, लिमिटिंग रीजेंट के बारे में। ये क्या होता है आप ध्यान से समझें। सीमांत अभिकर्मक कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिकारकों की मात्राएं उपस्थित नहीं होती हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में जिस अनुसार, ठीक है, अभिक्रिया के अनुसार अभिकारक चाहिए उस अनुसार अभिकारक उपस्थित नहीं होते हैं। तो कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिकारकों की मात्राएं उपस्थित नहीं होती हैं। ऐसी स्थितियों में एक अभिकारक दूसरे की अपेक्षा अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कई बार जो है अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिकारकों की मात्राएं उपस्थित नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में एक अभिकारक दूसरे की अपेक्षा अधिक उपस्थित होता है। जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है वो कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद और आगे अभिक्रिया नहीं होती है, भले ही दूसरा अभिकारक की कितनी ही मात्रा उपस्थित क्यों न हो। ठीक है, तो जो अभिकारक कम मात्रा में है वह समाप्त हो जाएगा, अभिक्रिया बंद हो जाएगी, भले ही जो दूसरा अभिकारक है वो कितनी ही मात्रा में उपस्थित क्यों न हो। अतः जो अभिकारक पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, इसलिए उसे सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, तो सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं? जो अभिकारक पहले समाप्त होगा वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देगा, इसीलिए उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो वह अभिकारक जो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर दें उसे सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कि कौन जो है उसमें सीमांत अभिकर्मक बन रहा है, उसी के अनुसार जो है उत्पाद बनाने चाहिए। जैसे एक अब देखते हैं उदाहरण, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन को अमोनिया बनाने के लिए मिश्रित किया गया। ठीक है, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस है, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस है, इन दोनों को मिलाकर अमोनिया गैस बनाने के लिए मिश्रण तैयार किया गया, मिश्रित किया गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन को। प्राप्त अमोनिया गैस की मात्रा की गणना कीजिए। इन स्थितियों में अमोनिया उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। ठीक है, तो प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन लिया गया है, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन लिया गया है और दोनों को मिला के अमोनिया तैयार किया जा रहा है। आपको बताना है कि अमोनिया कितनी मात्रा में बनेगा और इस स्थिति में अमोनिया के उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक कौन कार्य करेगा। तो देखें ध्यान से, ऊपर दी गई अभिक्रिया के लिए पहले संतुलित समीकरण आप लिखेंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया, ठीक है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, उत्क्रमणी 2NH3 गैस। तो यह आपका संतुलित समीकरण हो गया। इसी के अनुसार जो है आपको सीमांत अभिकर्मक का पता चलेगा और उत्पाद की मात्रा आप निर्धारित कर पाएंगे। मोलों का गणना कीजिए सबके लिए। तो नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या, तो वेट दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, वेट कितना दिया गया है 50 किलोग्राम, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है N2 का 28। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या, तो भार है आपका 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो आप जो है 1000 ग्राम नाइट्रोजन बटे 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, यह चेंज करने के लिए यूनिट फैक्टर का यूज हमने कर लिया। ठीक, और उसके बाद 1 मोल नाइट्रोजन बटे 28 ग्राम नाइट्रोजन, यह हो गया वेट, यह मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अब जो है इसको आप मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 17.86 × 10⁻² मोल। 17 किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कैंसिल हो गया, यह नाइट्रोजन से नाइट्रोजन, ठीक है, इस तरह से कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 17.86 × 10⁻² मोल। तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या निकल चुकी है। ठीक इसी तरह हाइड्रोजन के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। हाइड्रोजन के मोलों की संख्या वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन कितना है 10 किलोग्राम है, ग्राम में चेंज कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2.016, इससे डिवाइड कर दीजिए तो 4.96 × 10⁻³ मोल। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या निकल गया 4.96 × 10⁻³ मोल। ऊपर दिए गए समीकरण के अनुसार
ऊपर समीकरण जो दिया गया है अमोनिया के निर्माण का, जिसमें आप देख रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो इस समीकरण के अनुसार, ऊपर दिए गए समीकरण के अनुसार अभिक्रिया में 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो कितना मोल नाइट्रोजन निकला था? 17.86 × 10⁻²। अतः 17.86 × 10⁻² मोल के लिए आवश्यक हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए कितनी होगी? तो 1 के लिए 3 है, तो इतने मोल के लिए कितनी होगी? तो नाइट्रोजन गुणे 3 मोल बटा 1 मोल, ठीक, गुणे यह है आपका 17.86 के लिए 17.86 × 10⁻² मोल, आपका हो गया नाइट्रोजन गुणे 3 मोल हाइड्रोजन गैस बटे 1 मोल हाइड्रोजन गैस। अब जो है आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 5.36 × 10⁻³ मोल हाइड्रोजन गैस। तो 17.86 × 10⁻² मोल के लिए आवश्यक हाइड्रोजन गैस कितने होंगे? 5.36 × 10⁻³ मोल, ठीक है। तो आप इसका क्या कर दिए? 3 गुना कर दिए, 3 गुना कर दिए। 1 मोल के लिए इतना चाहिए तो 3 मोल के लिए इतना हो गया। परंतु केवल 4.96 × 10⁻³ मोल हाइड्रोजन उपलब्ध है। हाइड्रोजन कितना उपलब्ध है? तो 4.96 × 10⁻³ मोल हाइड्रोजन उपलब्ध है, और चाहिए इतना हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? सीमांत अभिकर्मक बन जाएगा, ठीक है। उतना उत्पन्न करने के लिए इतना चाहिए आपको हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन केवल इतना ही है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस सीमांत अभिकर्मक होगा। उत्पाद जो है निर्धारित होगा। अतः अमोनिया गैस केवल हाइड्रोजन की मात्रा से ही प्राप्त होगी। तो हाइड्रोजन की जो मात्रा है 4.96 × 10⁻³, इसी के अनुसार जो है अमोनिया का उत्पादन होगा। चूंकि 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया उपलब्ध होता है, समीकरण के अनुसार 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया उपलब्ध होता है। अतः इतना मोल से कितना होगा? अतः 4.96, ठीक है, 4.96 × 10⁻³ मोल से कितना होगा? चूंकि 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया उपलब्ध होता है, तो 4.96 × 10⁻³ मोल से, तो यह जो है आप 3 से 2 तो 2/3 हो गया। और हाइड्रोजन गैस की मात्रा, तो आप जो है इसको सॉल्व किए तो यह आ गया आपका 4.96 × 10⁻³ मोल गुणे हाइड्रोजन गैस गुणे 2/3। इसको आपने सॉल्व किया तो यह आ गया आपका 3.30 × 10⁻³ मोल अमोनिया गैस, ठीक है। तो इतना मोल अमोनिया गैस प्राप्त होगा। इस प्रकार 3.30 × 10⁻³ मोल अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इसे यदि ग्राम में परिवर्तित करता है तो इस प्रकार किया जाएगा। इस मोल को ग्राम में परिवर्तित करते हैं तो 1 मोल अमोनिया गैस बराबर होता है 17 ग्राम अमोनिया गैस। 1 मोल अमोनिया गैस बराबर 17 ग्राम अमोनिया गैस, इसलिए 3.30 × 10⁻³ मोल अमोनिया गैस बराबर, तो 17 ग्राम अमोनिया गैस बटे 1 मोल अमोनिया गैस, मल्टीप्लाई कर दिए तो यह हो गया 3.30 × 10⁻³ गुणे 17 गैस अमोनिया गैस, मल्टीप्लाई करने पर 5.61 गुणे, ठीक है, 5.61 गुणे 10⁻³, तो यह हो गया आपका, हाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56.1 किलोग्राम अमोनिया, ठीक है, 56.1 किलोग्राम अमोनिया की ज़रूरत होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।